हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। मैं त्रिलोचन साहू कटक उड़ीसा से बात कर रहा हूँ। आज हम लोग बात करेंगे टीवीएस टू व्हीलर के स्पेयर पार्ट्स होलसेलिंग और रिटेलिंग के बारे में। मैं जो है यहाँ काम करता हूँ कटक उड़ीसा से, कटक से। जो मोहिनी मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड है, जो कि टीवीएस का ऑथोराइज स्पेयर पार्ट स्टॉकिस्ट है 10 डिस्ट्रिक्ट के लिए। ठीक है, हमारा एरिया 10 डिस्ट्रिक्ट आता है, ईस्ट जोन में है हम। और इसी 10 डिस्ट्रिक्ट से जो भी होलसेलर या रिटेलर हमसे जुड़ना चाहता है, काफ़ी सारे तो वैसे जुड़े हुए हैं, 200 से ऊपर है। और भी जो नए डिस्ट्रीब्यूटर या हम तो डिस्ट्रीब्यूटर है, जो होलसेलर या रिटेलर हमसे जुड़ना चाहता है, तो मुझे इसी यूट्यूब वीडियो पे कमेंट पे लिखिए, अपना फ़ोन नंबर दीजिए या मेरा नंबर होगा कमेंट में, पिन कमेंट में, उस पर कॉल करके बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो टीवीएस का अभी टू व्हीलर का मार्केट शेयर है, वो भी 21% है। ठीक है, मान लो 100 गाड़ी इंडिया में बेच रहा है, तो उसमें से 21 गाड़ी टीवीएस का है। ठीक है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा स्कोप है आपको। और नंबर 1 तो वैसे हीरो है, और नंबर 2 में होंडा है, नंबर 3 में आता है टीवीएस। लेकिन टीवीएस का क्या है कि अभी इसका जो टॉप 2 सेलिंग बाइक है, उसमें आता है, बाइक में आता है अपाची, और स्कूटर सेगमेंट में आता है जुपिटर, और मोपेड सेगमेंट में आता है एक्सेल 100। ठीक है, जुपिटर जो है वो एक्टिवा के, होंडा एक्टिवा के ठीक बिल्कुल पीछे है। मतलब 2.5 करोड़ के आसपास एक्टिवा पूरे इंडिया में बेच चुका है, और टीवीएस जुपिटर भी 90 लाख के अब बिक चुका है। ठीक है, तो उस हिसाब से देखें तो आपको पार्ट्स की जो रिक्वायरमेंट रहेगी वो सबसे ज़्यादा रहेंगी एक्सेल और एक्सेल 100 का, एक्सेल 70cc और एक्सेल 100cc का। फिर आएगा जुपिटर और यूगो, और फिर आएंगे उसके बाद अपाची। ठीक है, इन तीनों गाड़ी को छोड़ के बाकी आप पे प्लस, जेस्ट स्कूटी सेगमेंट में, और स्पोर्ट्स, स्टार सिटी प्लस, न्यू विक्टर मोटरसाइकिल सेगमेंट में, और बाकी ये 2 सेगमेंट में आप रख सकते हैं। मतलब चलेगा, लेकिन ज़्यादा डिमांड जो होगा वो जुपिटर, अपाची और एक्सेल 100 का होगा। ठीक है, और ये जो तीनों सेगमेंट में मैंने बताया आपको, जो बाइक से पार्ट्स है, ये सभी अलग अलग कास्ट के आते हैं। ठीक है, लेकिन एक बात गौर करने वाली है कि इन सभी पे डिस्काउंट सेम रहता है। एमआरपी से डिस्काउंट जो होता है वो सेम रहता है, लेकिन साल में 1-2 बार ऐसे होता है कि स्कीम लगता है। कुछ क्लस्टर में स्कीम लगता है टीवीएस का साल में। पिछले साल, पिछले फाइनेंशियल ईयर में 2 बार हुआ था। एक हुआ था टीवीएस दिवाली स्कीम, एक हुआ था ईयर एंड स्कीम। टीवीएस दिवाली स्कीम जो हुआ था वो हुआ था नवंबर
2021 में, और ईयर एंड स्कीम जो हुआ था वो हुआ था मार्च 2022 में। ठीक है, उसमें क्या हुआ था कि 6-7 जो क्लस्टर है, जो रनिंग क्लस्टर है, उसमें थोड़ा थोड़ा, मतलब मान लो एक बोर पिस्टन है, उसमें से किसी में 34 रुपया या किसी में 50 रुपया ऐसा करके था। ठीक है, मतलब ये एडिशनल है। आपको जो डिस्काउंट मिल रहा है, डिस्काउंट जो मिलेगा वो तो स्टार्टिंग होगा 18% से। ठीक है, आपके स्लैब के हिसाब से आपको डिस्काउंट मिलेगा और आपके पेमेंट टर्म के हिसाब से आपको डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, ये डिस्काउंट बढ़ के मैक्सिमम जा सकता है 22 या फिर 23। ठीक है, 18 से 22। अब बीच में से कैलकुलेशन लगा लीजिएगा। ये मैं बात कर रहा हूँ 1 लाख से लेके 5 लाख के तक के बारे में। उसके हायर स्लैब में कुछ और डिस्काउंट हो सकता है, और उसके लोअर हमारे कुछ स्लैब नहीं है एक्चुअली। 50,000 के बीच बिलो हम काम नहीं करते। ठीक है, ये तो 18% स्टार्टिंग डिस्काउंट है। ठीक है, तो ये जो डिस्काउंट रहेगा ये एमआरपी से रहेगा और ये जीएसटी इंक्लूडेड होगा। ठीक है, कोई कोई मेरे को सवाल पूछते हैं कि मान लो 22% डिस्काउंट आया तो हमको तो ख़रीदारी पड़ा 78 रुपये का, तो इसमें से जीएसटी है या नहीं है? लेकिन जीएसटी है, लेकिन 78 में वो जीएसटी मिला हुआ है। 78 को आप टैक्सेबल को निकालेंगे, उस पे से वो जो टैक्स रेट में आता होगा वो पार्ट्स या तो 18 में आता होगा या फिर 28 में आता होगा। कुछ कुछ पार्ट्स है जो 12% में भी आते हैं। ठीक है, 18, 28 और 12, ये तीनों में से जो भी आपको आता होगा वो टैक्सेबल आपको निकालना होगा और उसी पे वो टैक्स लगेगा। वो टैक्स मिलाकर ही वो 78 होगा। ठीक है, हम जो डिस्काउंट देते हैं वो एमआरपी से देते हैं। ठीक है, बाकी आप अगर होलसेलिंग या रिटेलिंग करना चाहते हैं तो होलसेलिंग के लिए आपको मिनिमम 4-5 लाख का तो काम करना पड़ेगा, 3-4 लाख का, जिसमें आपको डिस्काउंट मिल जाएगा 22% के आसपास। ठीक है, 22% से आप मान के चलिए कि आप रिटेलिंग करेंगे तो आप भी 18% दे देंगे, 4% आपका मुनाफा रहेगा। अगर आप रिटेलिंग करना चाहते हैं तो 18-19% आपको मिलेगा। तो आप मैकेनिक या कस्टमर आपको डायरेक्ट आपके पास आता है, अगर मैकेनिक आता है तो मैकेनिक को आपको मिनिमम 8% तो देना पड़ेगा। अगर कस्टमर आता है आपके पास तो 5% डिस्काउंट पे आप बेच सकते हैं माल। ठीक है, तो मिनिमम आप 2-3 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करके आप रिटेल काउंटर शुरू कर सकते हैं। अगर होलसेलिंग काउंटर शुरू करना चाहते हैं तो 5 से 10 लाख का इन्वेस्टमेंट करके आप होलसेलिंग काउंटर शुरू कर सकते हैं। ठीक है, अगली वीडियो में बात करते हैं, और ये मैं पिन कमेंट में अपना नंबर दे दूँगा, उसमें व्हाट्सएप भी है। आप चाहे तो मुझसे टीवीएस का स्पेयर पार्ट कैटलॉग भी मंगवा सकते हैं। टीवीएस का फ्रेश प्राइस लिस्ट जो आया हुआ है मई में, जो प्राइस रिवाइज हुआ है वो भी एक्सेल शीट पे मेरे पास है, वो चाहे आप मंगा सकते हैं। ठीक है, अगर आप उड़ीसा के बाहर से मुझे देख रहे हैं तो आपको अगर जानना चाहते हैं कि कहाँ पे आपको सही दाम पे वो पार्ट्स मिलेगा टीवीएस का जेन्युइन पार्ट्स, अगर मुझे कमेंट करेंगे अपने एरिया का पिन कोड, तो मैं आपको बता दूंगा कि आपके एरिया का एपीएस कौन है। एपीएस का फुल फॉर्म है ऑथोराइज पार्ट स्टॉकिस्ट, जो कि टीवीएस रिक्रूट करता है। और हीरो में जैसे होता है ऑथोराइज स्पेयर काउंटर, वो टीवीएस में नहीं है। ठीक है, टीवीएस का सिर्फ हब एंड हो स्पोक मॉडल है, जो कि हब है ऑथोराइज पार्ट स्टॉकिस्ट, और उसके बाद जाता है डिस्ट्रीब्यूटर जो रिटेलर के पास, रिटेलर या फिर होलसेलर के पास, या फिर जो चैनल पार्टनर है एएमडी ऑथोराइज मैन डीलर या फिर एडी ऑथोराइज डीलर, उनके पास भी एपीएस के थ्रू ही पार्ट्स प्रोवाइड होता है। ठीक है,
इसी वीडियो में मैं अभी एंड करता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में आपका जो भी डाउट होगा मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। मैं सारे डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।